जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में आपको किस किताब से पढ़ना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो हमारी गणित की किताब है कक्षा 10 की, बहुत ही अच्छी किताब है। यहाँ पे ये हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के लिए है और इस बार जो है ये वाली किताब 2025-26 के लिए छात्रों के लिए भी ये किताब इस बार भी लागू रहेगी और हो सकता है कि इस बार जो हमारा 26-27 में जो एग्जाम होगा उसमें ये पैटर्न चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन इस बार जो है 25-26 के लिए ये आपके लिए किताब बहुत उपयोगी है। इस बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहेगी आपके लिए। आपको इसी किताब से पढ़ना है क्योंकि पेपर जो है आपका एनसीईआरटी बुक से जो पेपर बनता है वो यही किताब है, इसके आधार पर ही पेपर बनाया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज है, हमारे पास सारी जानकारी आपको लिखनी है, यहाँ पे देखनी है, यानी यहाँ पे लिखी हुई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है गणित कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के लिए तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की अनुमति एवं सहयोग से यहाँ पे लिखा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रकाशित। तो ये वाली जो किताब है इसी पर आधारित आपका जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो इसी पर आधारित चलेगा और इसमें जो जो टॉपिक हैं आपके वही उसी टॉपिक पर आधारित आपको तैयारी करनी है क्योंकि पेपर में वही चीज आपको पेपर में सब अच्छे नंबर दिलवा सकती है। तो कैसे, देखिए जरा कौन कौन सी चीज यहाँ पर है। तो सबसे पहले करते हैं, इसका रेट ज्यादा नहीं है, रेट बहुत ही कम इसका है, 53 है। शायद हो सकता है इस बार नया चेंज हुआ हो तो ज्यादा 10 रुपए बढ़ गए होंगे तो 63 का हो जाएगा। तो ये हमारी राजीव प्रकाशन की किताब है हमारे पास, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो ये चीज दे रखी है। अब इसमें सिलेबस कौन कौन से ये देखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके सिलेबस की। अब सिलेबस ज्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन और किताबों से आप पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत होता है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस इसके आधार पर पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, देखिए वास्तविक संख्या दे रखी है। तो इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक नहीं है, 1.1, 1.2, 1.3 ये हमारे पास टॉपिक दे रखे हैं। तो इस पर आधारित ही आपको पढ़ना है और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बस देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से लेकर और 11 पे खत्म हो गया। तो बस इतने 4-5 पन्नों का ही ये 2 एक्सरसाइज है इसमें। 2 एक्सरसाइज कौन सी, एक तो 1.2 है, 1.3 है, यानी कि एक तो है एसएफ एलसीएम वाली और एक है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप पे टॉपिक पर आधारित ये सवाल दे रखे हैं इस पर। इसके बाद दूसरा हमारे पास दे रखा बहुपद। तो मैं सबके बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे हर स्टेप बाय स्टेप दिखाता हुआ चल रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। तीसरा है 2 चरवालिक रैखिक समीकरण युग। चौथा है द्विघात बहुपद, तो इसमें भी हमारे पास टॉपिक दे रखे हैं ये। इसका अगला आता है हमारे पास समांतर श्रेणी। इसके बाद है त्रिभुज और त्रिभुज के बाद है निर्देशांक ज्यामिति। फिर हमारे पास है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। उसके बाद व्रत है और व्रत, फिर लेसन नंबर 11 है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद लेसन नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और फिर हमारा सांख्यिकी और लास्ट हमारा चैप्टर है प्रायिकता। तो यहाँ पे हमारे पास प्रायिकता वाला चैप्टर ये दे रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सा एक एक्सरसाइज है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ ये छोटी सी लिमिटेशन थी, बस इसी में आपको सारा सिलेबस की जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो पहला लेसन है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं वो देखने हैं। तो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। तो एक तो 1.1 है, देखिएगा 1.1 एक्सरसाइज है हमारे पास ये वाली। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके कम से कम आपके 2 या 3 नंबर का यहाँ से इस एक्सरसाइज से सवाल आता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1.1 का। और इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज है, ये तो बस 3 ही क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, तो 1/√2, 7 √5, 6 + √2 ये दे रखा है। तो ये सब हमें यहाँ पे आपको सिखानी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आप ऐसी किताब है, आपको इसमें पढ़ के फायदा मिलने वाला है और यहाँ पर आप इस किताब से तैयारी करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए 1.1 एक्सरसाइज की। तो 1.1 एक्सरसाइज में 1.1 में तो इसके 140 के, अब जैसे हमने इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, तो इसका फैक्टर करना है और इसका 156 के भी फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारी जो है
मैं एक तरफ से लेके आऊंगा 1.1 एक्सरसाइज से पूरी किताब कराऊंगा, पूरे किताब का सॉल्यूशन कराऊंगा। इस क्रम में अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को या शेयर करना ना भूलें, और अगर आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पर जो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस किताब से आप पढ़िएगा, जितना आप पढ़ सकते हैं उतने नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।